पर कनेक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ से बहुत बेसिक सी बात है। अगर बोर्ड पे कुछ चल रहा है, लिखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, चल क्या रखा हुआ है दोनों में एक साथियों, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। हाँ, जीरो वाला पॉइंट 0 में है। यहाँ पे तो एक साल आएंगे थोड़ा और स्लीप हो जाएगा। मैंने 80% करेक्ट है। आधा का स्क्वायर
यहाँ ध्यान से आपका बन गया, शुरुआत तो की थी तो आपने। अभी सब लोग ध्यान देते इधर साथ में। अच्छा, मेरे ख्याल से सभी ग्रुप्स ने सोच लिया है कि ये इसका ग्राफ कैसे बनाएगा, और कोई संक्षेप में बताएगा क्या? कोई एक ग्रुप बताए आपका पीछे से, तो नहीं आपने तो बताया था, आपके ग्रुप से बताया कि मोटे तौर पे ये ग्राफ कैसे दिखेगा, मोटे तौर से ये ग्राफ कैसे दिखेगा ये आप बताएं। 20 मिनट बढ़ेगा मतलब इसे ऊंचा दिखेगा, मतलब आकार उसका क्या ऐसे रहेगा, कोई बदलाव है, कोई फर्क कैसा बदलाव आएगा? 0 से क्यों स्टार्ट होगा? यहाँ पे उसकी अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 है तो 0 क्यों है? पहले जो स्पीड था उसका ग्राफ थोड़ा और बड़ा चला जाएगा ऊपर। हाँ, और जैसे वेलोसिटी पहले शुरू में जो निगेटिव में आती थी वो तो नहीं आता। हाँ, हाँ, तो ये बढ़ती जाएगी। वैसे ही बाद में इसका जो मैक्सिमम रहेगा वही उसका मैक्सिमम रहेगा। जैसे निगेटिव मैक्सिमम निगेटिव था तो वो भी अभी मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात सबको मंजूर है कि इसमें इसके 20 पे के ग्राफ का जो मैक्सिमम है यही होगा जहाँ पे इसका मैक्सिमम, और वो 0 वही रहेंगे जहाँ इसके 0। यस। और इसका कोई भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है, और अगर आप इसको भी स्क्वायर करते हैं नेगेटिव वाले सारे स्क्वायर होते पॉजिटिव होते। ये जो ग्राफ है ये हमेशा पॉजिटिव है, सही है। अब एक काम करते हैं, कुछ इसमें वैल्यूज डालते हैं और देखते हैं कि ग्राफ का आकार कैसा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे उसका जो मूल्य एक समान है, तो v² क्या होगा? अब कहीं पर जाते हुए मतलब शून्य की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे क्या होगा? कहीं पे आधा पहुंच जाएगा, तो v² क्या होगा? 1/4। मतलब यहाँ अगर स्पीड हाफ है तो v² 1/4 होगा, मतलब उसके नीचे आने वाला है, उससे कम। और भी अगर आप शून्य के पास जाएंगे, मान लो 0.1 है, उसका स्क्वायर क्या होगा? 0.01। तो 0.01 होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है 0.1 उससे काफ़ी छोटी है। तो इसको आप अगर कई पॉइंट बना के देखेंगे तो इसका जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा इससे और भी इस तरह से काफ़ी तेज़ी से वो नीचे की तरफ घटता है जब वो शून्य की तरफ। तो ये बात सही है कि इसका मैक्सिमम ऐसे रहेगा, लेकिन उसके आकार में थोड़ा सा अंतर बढ़ने वाला है, क्योंकि आप कोई भी देखिए कि आधे का स्क्वायर उससे छोटा होता है, 0.9 का स्क्वायर उससे छोटा होता है वगैरह। और अगर ये वैल्यू 2 है तो ये पूरा का पूरा जो है 2 के बजाय 1 के बजाय उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो पूरा ग्राफ 4 से आप गुणा कर दीजिए। लेकिन उसका आकार जो है वो इससे मिलता जुलता तो नहीं, थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन इसकी जो अधिकतम और शून्य जहाँ है वो वैसे के वैसे नहीं। तो ऐसा इसका ग्राफ। हाँ, फैलाव में फर्क है। जब ये मैं बहुत पता नहीं कितना अच्छी तरह बना पा रहा हूँ इसको, लेकिन उसके आकार में थोड़ा सा अब मजे की बात ये है, और ये समझाने के लिए मैं आपको ग्राफ जो हमारे पेंडुलम के जो ग्राफ हमने ट्रैकर के सहारे उसका डेटा लेके बनाए वो मैं आपको बाद में भेजूंगा।
मजे की बात यह है कि आप अगर इस ग्राफ के साथ अगर ये हमने ऐसे बनाया था अनुमान से, लेकिन उसको अगर आप डेटा देखकर अगर बनाते, जो कि मैं आपको भेजने वाला हूँ, तो ये जो ग्राफ है कुछ हद तक ऐसा, लेकिन सही मायने में वो ऐसा बनता है, और ये ठीक इसके उल्टा है, ठीक उल्टा। B² का ग्राफ और H का ग्राफ, MGH का ग्राफ और आप ये जो ग्राफ है ये एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। ठीक उल्टे का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं केवल उसकी घटपड़, मतलब शून्य और उसके जो अधिकतम मूल्य वो तो ठीक है, तो मैच कर जाते हैं, लेकिन उसका जो आकार जो है उनके, ये आकार भी ठीक एक दूसरे के, मतलब मान लो कि आप जैसे उसको शीशे में पलट के देखो, आईने में पलट के देखो, इस तरह से उसकी उल्टे बने। अगर ये ऐसे दो ग्राफ है, और इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं, इनका जोड़ दूं, तो क्या हर बिंदु पर जोड़ लगा, मतलब इसके जो बिंदु है, तमाम बिंदु हैं, इन तमाम बिंदुओं पर, जैसे एक बिंदु ले लिया यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे सारे बिंदु ले लिए और हर बिंदु पर इन दोनों का जोड़ लगा। इसी समय के बिंदु पर इसका और इसका जोड़ लगा, अगले समय बिंदु पर इसका जोड़ लगा। हर बार उसका जोड़। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा स्थिति ऊर्जा का ग्राफ है। हमने किसी चीज को ऊपर उठा के हम ले गए, वहां से छोड़ दिया, और वो अपना काम कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर ऊपर से, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर। तो इसकी ऊंचाई जो है, उस ऊंचाई में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है, और उसके साथ जुड़ी जो स्थिति ऊर्जा जो हमने बल और कार्य के नजरिए से देख के पता वो समझा है। तो उस स्थिति ऊर्जा के कारण उसमें गति ऊर्जा पैदा हो जाती है जब उसकी हाइट कम हो। तो गति ऊर्जा जो है, स्थिति ऊर्जा में कमी आने के कारण उसका परिवर्तन जो है गति ऊर्जा में, जहाँ पे स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है वहाँ पर गति ऊर्जा सबसे ज्यादा है, और उल्टा उसका, जब गति ऊर्जा शून्य है तब स्थिति ऊर्जा हाँ। तो इसमें हाँ, कौन सा बिंदु कौन सा है? तो ये जो बिंदु है ये हमारा मूल बिंदु है। कौन सा यहाँ पे मूल बिंदु कौन सा है? ये और ग्राफ में गति ऊर्जा वाले ग्राफ में देखिए कहाँ पर है? अधिक, और स्थिति ऊर्जा शून्य। क्यों यहाँ पे जीरो क्यों? नहीं, स्थिति ऊर्जा की बात। स्थिति ऊर्जा स्थिति में हाइट जीरो का मूल स्थिति, तो पेंडुलम तो ऊपर रखा हुआ है, हाइट जीरो स्थिति है। मूल स्थिति से जब लेके जाते हैं तो जाके ऊर्जा बढ़ती है।
वो वही स्थिति ऊर्जा उसकी स्थिति बदली नहीं है, जब जहाँ से बदलोगे तब जाके वो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। मतलब जो उसकी मूल स्थिति है उसको हमने संदर्भ माना है। संदर्भ बहुत मतलब संदर्भ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। संदर्भ अब अगला जो बिंदु है मैं इधर दिखाऊं या आप हाँ हाँ तुम वहाँ मैं दिखाता हूँ, अभी आप इधर बताना कहाँ पे है कौन सा। ये वाला पॉइंट मतलब चला गया वहाँ पर। उसमें कहाँ पर है? गतिज ऊर्जा वाले ग्राफ में कहाँ पर है? स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम गतिज ऊर्जा वाले में कौन सा पॉइंट है ये जो वो सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, आगे वाला, ये हाँ यही, ये वाला ग्राफ ये सब है यहाँ पे कौन सा हमने बताया वही है। सही रखी होंगी उंगली। ये वाला ये वाला वो जरा शुरू गति शुरू है गति पूछ रहे हैं यही स्थिति को पहुंचा है बस बस यही पहुँच रहा है ये पक्का यस ठीक है अगली जगह बताइए फिर वापस आए। ऊपर वाला ठीक है सही है क्योंकि उसके बाद उसकी ऊर्जा कम होने वाली है। गति आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बाकी लोग की सुनाई नहीं दे रही है, जो पीछे तक सबको लो ही है। कुछ लोग सुना नहीं चाहते होंगे शायद से। कुछ लोग ऐसा भी आपकी ऊर्जा काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। इन्हें नाश्ता ज्यादा किया। यार नाश्ता तो मैंने बहुत ज्यादा किया, मुझे नींद आ रही है तो स्थितिज ऊर्जा में कहाँ है ग्राफ? कौन सा जीरो है क्या ये वाला जीरो है ये वाला नीचे वाला ये वाला ठीक लग रहा है? स्थितिज ऊर्जा की तो ये सही है गलत है ये जीरो है ना, दोबारा जीरो है, यहाँ से वापस यहाँ तक आ गया। स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ये स्थितिज ऊर्जा जीरो 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 मूल स्थिति और गतिज ऊर्जा हाई सबसे ज्यादा मैं कुछ कह रही हूँ, बोलो ना बोलो। पोटेंशियल एनर्जी एक बार लिख लेंगे एक जगह पे स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी नंबर दे रहे हैं पीक्यू आर एस टी। वो भी कर देते हैं पीक्यू आर एस टी इक्विवेलेंट पॉइंट्स पॉइंट्स के नाम। अरे वो नंबर पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा ये लाल वाला भी दिखाई दे ठीक है मेरी बुद्धि ज्यादा लग रही बात थोड़ा आगे बढ़ चुकी है, यहाँ से बहुत आगे बढ़ गई है बात ना। यहाँ पे आ गई दूसरे बोर्ड पे चली गई। बताइए अब इसके बारे में नहीं सोचना है, अब इसके बारे में सोचना अब हम देखिए अब हम केवल इसके सारे ये बता सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है है। तो अब आपको एक आध बिंदु रखूँ मैं। हाँ ठीक है अब देखते हैं कि ये बिंदु कहाँ है पहले थोड़ा आसान था। अच्छा ये बिंदु कहाँ है मूल स्थिति दिमाग चूक नहीं दिखा वहाँ पे देखते हो ऐसा कुछ नाम दे दो फिर हमें वो अच्छा ठीक है अच्छा वहाँ पे ABCD कर दो सर। नाम कर हाँ नहीं कल ये कमल के इसमें ये ओ था ए बी सी डी ओ ये ये कर दो, इसके बीच कर दो। ए ये बिंदु है बीच में। सर ये नीचे वाला ग्राफ হচ্ছে অবস্থিতিজ ऊर्जा के मतलब रेट वाला जो मूल स्थिति जो है इधर जो नाम डालेगा मैं बता देता हूँ। ये मूल बिंदु जो था उसको O बोला गया। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन थी इधर एकदम उसको A है, इधर की एक्सट्रीम पोजीशन B है और P और Q बीच में रास्ते में रुक गया। वो क्या नहीं बिंदु वो रुकता केवल एक तरफ जाके
सर पेंडुलम सबसे पहले किधर गया था? इधर गया था। उधर समय समय की गणना, चाल की गणना, विस्थापन की गणना सारी तब शुरू कीजिए जब यहाँ से इस तरफ की गति। ठीक है, अच्छा एक काम करो, वो बिंदु कहाँ है? इसमें बना दो इसमें यहाँ भी डेटल्स दे दो। तीन जगह पे से 2 बिंदु। तीन ओ बिंदु। बताइए कौन कौन सा? सेंटर में मिडल में और लास्ट ऐसे ही उसमें कर दो। वैसे ही ऊपर वाले में कर दो। वो की जगह पे ही हो वाली लाइन से ये काम है इसी जहाँ वो लिखा है ना उसी को सीधा ले जाना ऊपर इसको यहाँ लिखो यहाँ लिखो ऊपर ग्राफ का मूल बिंदु यही होता है, ग्राफ का मूल बिंदु तो यही होता है। नहीं जीरो है सर। वो यहाँ से जीरो, ये जो ओ है वो नीचे है। ये ओ है, ओ में बिंदी जिसमें बिंदी लगे वो। और कहाँ है? ओ कहाँ है? सीधी लाइन में पेंडुलम ये नीचे ही है। ठीक है। अब इस ग्राफ पर पी कहाँ है? पी कहाँ है? यहाँ पर था, इस तरफ आया था पहले। कौन सा है? दोनों दोनों में इसमें भी बताना है, कोई आगे बता ऊपर वाला था ऊपर वाले में और लास्ट लाइन में इसी के लास्ट में ओ उसका मतलब ये और कहाँ है? इसमें और कहीं आ जाओ। पी मतलब ग्राफ में यहाँ बनाना है, बीच में कोई बिंदु है। अच्छा आपने रास्ते ये में मतलब ये ऊपर जाता है। ठीक है, उसमें और बात ग्राफ में एरो करके उस ग्राफ में एरो का कोई मतलब नहीं है। ये मत समझिए कि उसमें अगर मैं एरो बना दूंगा तो इस तरफ जा रहा है। गति का जो बात है, जो जिस रास्ते से जा रहा है वो इस ग्राफ में पता नहीं चलता। ठीक है, इसमें निशान में तो ये पी बिंदु हो गया और यहाँ पर पी और कहीं आता है इसमें? जस्ट उसके बाजू। कोई और आगे बनाए? लास्ट वाला तुम क्यों बना देना? हाँ क्यों बना? जाओ क्यों बना देना? उधर ही पी बन जाएगा। क्यों बोलेगा हाँ, 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 हाँ। वही नहीं बनेगा वहाँ वही बनेगा ना वापस आएगा। अरे वही सही है। नहीं ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है। सही है ये सही है? सही है सही है। राजेंद्र सर आपको क्या लग रहा है? क्या नहीं आएगा? उधर तो नहीं कुछ आपको अब क्या क्यों बना दिया? नहीं पी और कहीं है? और भी हम नहीं आए पक्का? दूसरा दो लाइन में तो क्या बना रहे? क्यों बना रहे? Q1 A और B बना है। ये आकार जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एक बार आता हो। नहीं वो इधर भी आएगा ना यहाँ से फिर ये जीरो पे आएगा ये वहाँ से फिर वापस आएगा क्यों दो बार क्यों आएगा ऐसा बताओ? क्यों दो बार क्यों आएगा? जब यहाँ पे वो जीरो पे आया था फिर यहाँ पे एक बार क्यों आया फिर यहाँ पे फिर वो ये वो आ गया वो नहीं यहाँ बी आ गया और बी के बाद फिर वापस आएगा नीचे वाले पे अब बी भी दिखा दो, कोई आके बी दिखा दो। नीचे वाला क्यों रह गया है नीचे ने उधर से नीचे वाला भैया नीचे वाला क्यों लगा दो?
ठीक लगाएंगे खा गए बी कहाँ हो? बी के लिए कौन आ रहा है उधर से और प्रतीक आ जाओ। जिसको भी नींद आ रही हो जल्दी आके बना सकते हैं, हम और भी कॉमिक बना सकते हैं। जो बच गया है वो बी होगा। पहले ये आएगा। अलग अलग से नहीं गलत तो छोड़ दे, लेकिन गलत है। पहिला बी चुकीचा आहे. पहिला तिकडे नहीं वो सही था। वरती पहिला वाला इकडच्या साईडला अगोदर त्याच्या वरती हा तिथे ए कडे दे ना तो अगोदर ए कडे जातो ना तिकडे हा तिथे बी बरोबर होता। 0 to 8 आहे. ऊपर में तो ए होगा ना, ये जो सीधे वो ए होगा. तो पण तोडणं खायचं बी वहाँ पण पर तोड जा शकतो. रही है ए तिथे ए घ्या आता दोन्ही ठिकाणी त्याच्यावरती पण ए आता इकडे बी कडे जातो. ये नीचे हाँ जी हाँ अभी भी अभी चाय पीने के जैसा लग रहा है. दो है और बी और सी दो आ गए और ए और बी एक ही है। इनिशियल पोजीशन 2 बार आएगी. ठीक है, और इसमें कुछ कोई और पॉइंट लगाना चाहते हो? ये भी ऐसे बढ़िया। हाँ ये दूसरा हिस्सा है, वो उसकी उल्टी मतलब उल्टे तरफ की दिशा गति, उल्टी दिशा की। सर ये कुछ नंबर्स डाल के गति ऊर्जा निकाल सकते हैं. कुछ नंबर डाल के गति हो जाए। मान लेते हैं कि दोनों का पहाड़ जो है बराबर ऊंचाई का है, दोनों ग्राफ का। नहीं वो तो नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए इन दोनों का बराबर हो। हाँ हाँ। ताकि टोटल एनर्जी का हाँ। तो अभी देखिए, अभी एक मैंने ये सवाल पूछा था कि दोनों का अगर जोड़ बना दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सोच लेंगे आप। जवाब आना शुरू हो गए, तो कोई और इसमें कुछ कहना चाहता है कि जोड़ लगाने से क्या होगा? नंबर डाल हाँ तीसरा वो तो बनाना है, उसको तो बनाना है। उसको जाके बनाना है। सिर्फ एक्सिस बना दो. सर ये हम लोग उस ऐप से भी हेल्प ले सकते हैं, सो आपने शेयर किया था उसे वो जो ऐप है कर ना. सकते हैं, तो उसमें ये एनर्जी नहीं आएगी, उसमें केवल आपके पास स्पून और कॉन्स्टेंट वैल्यू पोजीशन और स्पीड है। दोनों थोड़ा बनाइए, कॉपी बनाइए और पहले इस तरह के दो ग्राफ बना लीजिए आप अपने नोटबुक में, और फिर ये बनाएंगे, देखिए कि उसका जोड़ है। ड्रॉ दिस ग्राफ, टू ग्राफ एंड ऐसे हवा में नहीं करना है, थोड़ा कॉपी में सोचना। हम दो ग्राफ बना के नहीं एक ही साथ में तो दो बना, लेकिन दो लाइन नहीं जाएगा उसमें। नहीं इसका सम एडिशन कर बनाइए कॉपी कहीं भरूंगा और वापस ले आइए उसको अपनी ऊर्जा खर्च करके। रिस्पॉन्सिबली